दूरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। पहलगांव में आतंकी हमला, जी हां, आज क्या और कल क्या, रोज ये खबर सबसे ऊपर सुर्खियों में आ रही है कि पहलगांव पर जो आतंकी हमला हुआ, जो लोग वहां पर शहीद कह सकते हैं, शहीद हुए, उन शहीदों के परिवार में तो मातम छाया हुआ है। लेकिन सरकार ने एक फैसला लिया। क्या फैसला है वो आप लोग भी सुन रहे हैं और मैं भी अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार आपको बता रही हूं। आज फिर बताती हूं कि 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था कि 24 घंटे बाद वीजा रद्द कर दिया जाएगा। क्या स्थिति है बॉर्डर पर, वो भी सारा नजारा आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। मेरदर्शन की टीम के सदस्य वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर नजारा है। लेकिन इन सब में जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो महिलाओं और बच्चों को करना पड़ रहा है। वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी भी, लेकिन साथ साथ आपको बता दूं कि थोड़ी सी जानकारी भी दे दूं। जो अल्टीमेट दिया गया 24 घंटे का दिया गया कि 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएं, जो भारत के रहने वाले हैं वो हिंदुस्तान पहुंच जाएं। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी बेटियां भी हैं जो हैं तो भारत की, लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में हुई और उन्हें अभी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली। ऐसे ही कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान की हैं और भारत में शादी हुई, लेकिन उन्हें अभी यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, जिस कारण से उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। और उनके छोटे छोटे बच्चे जो जहां पैदा हुए उनको तो नागरिकता वहीं की मिली हुई है और बच्चों को भेज दिया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश भी है। बहुत सी महिलाएं जो है सरकार के लिए अपशब्द भी बोल रही हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि ये कदम उठाने से पहले एक तो अल्टीमेट 24 घंटे दिए गए। 24 घंटे में कोई तो एक दिन पहले ही आया है, कोई 6 दिन पहले आया है और वीजा लेकर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानियों में पहुंचे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि बच्चे पाकिस्तान भेज दिए गए तो मां बॉर्डर पर रह गई, इंतजार कर रही है बॉर्डर के इस पार कि उसे भी जाने दिया जाएगा। कुछ परेशानी यह है कि बच्चे इधर आ गए और मां उधर रह गई। अब देखना यह होगा कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। आतंकी हमला तो हुआ और बहुत दुख की बात है, मेरदर्शन भी शोक व्यक्त करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो सरकार के कदम हैं, इन कदमों के बीच में महिलाएं और बच्चे पिस रहे हैं। उसके लिए अब सरकार दूसरा क्या कदम उठाती है वो भी देखना होगा। तो आप खुद देखिए कि बॉर्डर की स्थिति क्या है और किस तरीके से वहां पर जो सभी परेशान हो रहे हैं और जाने वालों की भीड़, पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ और पाकिस्तान से यहाँ आने वालों की भीड़ भी है। काफी बसें लगाई गई हैं क्योंकि 24 घंटे का समय, एकदम से पैकिंग करनी, एकदम से जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी किया जा रहा है क्योंकि जो जहां है वो वहीं रह जाएगा। लेकिन इस बीच में फिर कहती हूं कि उन मासूम बच्चे और उन महिलाओं की स्थिति बहुत ही दर्दनीय हो रही है, बहुत परेशान है कि आखिर बच्चे अपनी माओ के बिना कैसे रहेंगे। तो देखिए पूरा नजारा। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विद इन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर
की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, तो 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है, तो हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। मैं तो गुजरांवाला से आया जी। पाकिस्तान घूमने गए थे? यहाँ से कहाँ से? यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जी। रिश्तेदारों के पास गए थे क्या? जी जी। कैसा रहा ट्रिप आपका? बस ये है कि काफी टाइम के बाद गई जी। हाँ, पीछे से वहाँ से ही हो, बचपन से? नहीं हाँ, हम तो अभी गए जी वहाँ से। अच्छा, तो अचानक आना पड़ा? हाँ जी। अच्छा नहीं लगा? हमारे नहीं अच्छा लगा। हमारे योगी साहब ने कहा, उन मंत्री साहब ने कहा, तो उनका आदेश तो मानना था हमें। अच्छा, हाँ, बस आ गए फिर? आ गए। कैसा माहौल है वहाँ पे? ठीक है, हमें माहौल से क्या मतलब है। नहीं, वैसे ठीक है, सब अच्छा? ठीक है, अच्छा रहा सब? हमारी नानी आई हुई थी पाकिस्तान से। अच्छा जी। पाकिस्तान से कहाँ से? वो कराची से है। कराची से जी। आप कहाँ से? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से जी। अरे वाह, उनको छोड़ने आए थे? जी, मैं छोड़ने आया था, तो ड्राइवर एक साथ गया है, मुझे रोक दिया गया है ताकि वहाँ आगे भीड़ ना हो। सिस्टम मतलब कैसा चल रहा है यहाँ पर छोड़ने का, लाने का, जाने का? देखो, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है। और बंदों को हो रही है परेशानी, जिनके मतलब जो लॉन्ग टर्म वाली है, परेशानी हो रही है? जैसे कि भाई जिसकी शादी हुई है, और वो बोल रहे हैं बच्चों के जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी है, माँ के पासपोर्ट जो वो इंडियन है, इंडियन को इधर रोक दिया, बच्चों को वहाँ जाओ। अरे ये परेशानी हो रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी नानी आई हुई थी, उनके पाकिस्तान में पासपोर्ट था, तो डायरेक्ट चले गए, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। बहुत अच्छा। मगर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी बातें, बहस चल रही है। बहस चल रही है। वो कह रहे हैं भाई कैसे करे, 2-2 साल के बच्चे हैं, माँ कैसे छोड़ेगी बच्चे, कैसे होगा भाई? ये गलत है ना। जब कुछ भी करे सरकार या इस बारे में कोई भी एक्शन ले, मगर जल्दी जो भी हो अच्छा हो इसके बारे में। ये गलत तो होता ही है, गलत है, गलत को गलत बोलना चाहिए बस। उनका जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते, लोगों को मारते, इसलिए क्या सबक होना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए बस। मैं तो ये जानता हूँ, इंसानियत। मैं हूँ, आप है, कोई भी हो, इंसानियत छोड़ना नहीं चाहिए। मैं यहाँ इंडिया से गई थी पाकिस्तान शादी होके, ठीक है, मगर 13 साल बाद आई हूँ सर। मुझे भी बहुत अफसोस है जिनका गया है, जाहिर सी बात है, ठीक है, मगर मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। मेरे से बस यही इल्तिजा है, अगर मैं इनके साथ चल जाऊँ, क्योंकि इनके देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मेरा शौहर जो है वो पेशेंट है, ठीक है, गुर्दों का, उनकी खुद तबीयत खराब रहती है। यहाँ 40 दिन की वीजा थी। अभी जा रहे हैं। लग रहा है कि ये जो घूमने के लिए आए, वापस बच्चे हैं। तो आपने रुकना था और हाँ, वापस जाने के लिए वैसे जा रहे नहीं वैसे जा रहे हैं। हैं? माहौल खराब हुआ है, जो हुआ गलत हुआ, जो बंदे बहुत है पीछे, बच्चे हैं ना, फैमिली है पीछे, बच्चे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। 40 दिन की वीजा थी, आया था मैं इधर तीर्थ करने के लिए। तीर्थ ये प्रोग्राम देखा तो हालत सही नहीं है, इसलिए सरकार ने बोल दिया हमारे जो वापसी पाकिस्तान के बंदे इधर हिंदुस्तान में आए हैं वो वापसी जाएंगे। कुछ बच्चे हमारे इधर थे, कुछ उधर थे, इस वजह से मेरा मतलब सारी बात बच्चों की है,
बच्चों की वजह वापसी हम जा रहे हैं। शिवना के मुंह गलत हुआ जो गलत, वो तो गलत हुआ ना, सारी दुनिया को पता है गलत गलत है। आपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से देखा कि क्या स्थिति बनी हुई है और लगातार हम आपको दिखाते भी रहेंगे। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। मेयर दर्शन के साथ जुड़ने के लिए आपको YouTube पर MD न्यूज सब्सक्राइब करना है और Facebook पर मेयर दर्शन को फॉलो करना है। मेयर दर्शन के साथ हमेशा जुड़े, उसको शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।